हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विनय कांत सिद्धार्थ और आई नो कि बहुत टाइम हो गया लास्ट वीडियो मुझे बनाए हुए, प्रोबेबली 1 साल हो गया और बहुत सारे रीजंस की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था बिकॉज आई ऑल्सो वेंट थ्रू सम काइंड ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड कि यार नहीं करते, कुछ और करते हैं फिलहाल ये और वो। बट इस टाइम पीरियड के दौरान मैंने ये चीज एनालाइज की कि जिस चीज की कमी आ रही है वो है एक एटीट्यूड, एक राइट एटीट्यूड। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी चीज के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो आज हम बात करने वाले एटीट्यूड के बारे में। अगर हम डेफिनेशन से स्टार्ट करें एटीट्यूड की तो इट्स वेरी सिंपल कि किसी भी इंसान का एक मेंटल आउटलुक क्या है किसी भी चीज के प्रति, वो एक एटीट्यूड होता है। एक सिचुएशन होती है, उसके लिए आप कैसे रिएक्ट करते हो, वो एटीट्यूड है आपका। एक बार क्या होता है कि 2 सेल्समैन होते हैं, उनको विदेश भेजा जाता है जूतों की सेल्स के लिए। तो वहां पे जाके वो मार्केट को एनालाइज करते हैं पहले कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है। उसमें से एक सेल्समैन वापस अपनी कंपनी को फोन करता है और कहता है कि यार यहाँ पे तो जूतों की बिल्कुल सेल्स नहीं, क्योंकि यहाँ लोग जूते ही नहीं पहनते, तो यहाँ पे हमारा कोई स्कोप नहीं है, मार्केट यहाँ पे क्लोज है, तो हमें वापस आ जाना चाहिए। दूसरा सेल्समैन कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पे तो बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे लोग जूते नहीं पहनते, हम लोगों को जूते पहनाएंगे यहाँ पे। सिचुएशन दोनों की सेम है, बट देखिए एटीट्यूड कितना डिफरेंट है। विलियम जेम्स ने एक बात कही थी कि हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी डिस्कवरी ये है कि हम अपनी सफलता को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं अपने एटीट्यूड को बदल के। अगर हम अपने एटीट्यूड को सफलतापूर्वक बदल सकते हैं तो हम अपनी सफलता को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम अलग अलग एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। हमारी फैमिली के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, एनवायरनमेंट के थ्रू, एजुकेशन, हमें जिस तरह की एजुकेशन मिलती है वो कहीं ना कहीं हमारा एक एटीट्यूड डेवलप कर रही होती है। उस एटीट्यूड के बेसिस पे हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, हमारा एक पूरा ओवरऑल आउटलुक, हमारी डिसीजन मेकिंग। अगर हम बिहेवियर की बात करें कि हमारा एटीट्यूड किस तरीके से हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। एक निक विजुक, एक ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर है। अगर आप कभी उनको देखेंगे तो उनके दोनों हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है, सो ही इज अ मैन विदाउट लिम्स, बट डिस्पाइट दिस वो स्विमिंग भी करते हैं, वो पेंटिंग भी करते हैं, वो फुटबॉल भी खेलते हैं, वो हर वो पॉसिबल चीज कर सकते हैं जो आम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है चीजों को लेके। वो अपने आप को डिसेबिलिटी की कैटेगरी में नहीं लेते। सबसे बड़ी डिसेबिलिटी है वीकनेस ऑफ एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड ही बहुत वीक है तो आप एक डिसेबल हैं। इट डजंट मैटर कि आपके हाथ हैं नहीं है, लेकिन आपका एटीट्यूड एक नेगेटिव एटीट्यूड है तो आप अपने लिए डिसेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। वहीं दूसरे हाथ में देयर आर पीपल हु आर हैविंग पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि एक बार क्या होता है, जब अब्राहम लिंकन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं यूएस के, वो जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, जो पार्लियामेंट होती है वहां पे कांग्रेस की, उसमें स्पीच दे रहे होते हैं। स्पीच के दौरान एक मेंबर ऑफ कांग्रेस होते हैं, वो बोलते हैं कि आपके पिताजी एक बहुत अच्छे मोची थे और मैंने जो आज जूते पहने हैं वो उन्हीं के पहने हैं। अगर कोई भी इस तरीके से किसी इतने प्रेस्टिजियस व्यक्ति को बात करता है तो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है और उसको उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। बट ही वॉज अ मैन ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया, ये सुनने वाली बात है। उन्होंने बोला कि जिस तरीके से आपने मेरे पिता की तारीफ की कि बहुत अच्छे मोची थे, उसी तरीके से आपके आने वाली पीढ़ी मेरी तारीफ करेगी, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट साबित हूँ। ये एक पॉजिटिव आउटलुक होता है, पॉजिटिव माइंडसेट होता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही होती हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड उनके प्रति क्या है वो हमें विजेता बनाता है। चार्ल्स स्विंडल ने बोला था कि लाइफ इज 10% ऑफ व्हाट हैपेंस टू अस, रेस्ट 90% इज हाउ वी रिएक्ट टू इट। जिंदगी सिर्फ इस बात पर टिकी होती है कि 10% हमारे साथ क्या होता है, लेकिन 90% हम उसके प्रति कैसा रिएक्ट करते हैं, हमारा ओवरऑल आउटलुक कैसा है, हम सेटबैक्स के लिए कैसे रिएक्ट करते हैं। हर एक सेटबैक, हर एक आपके साथ घटना जो भी होती है एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है अपने साथ साथ। लेकिन जो विनर्स होते हैं उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेल करते हैं, और लूजर्स होते हैं वो हमेशा कंप्लेन करते हैं। हमेशा लूजर्स इस बात की कंप्लेन करेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये चीजें नहीं है, इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वहीं विनर्स जो होते हैं वो जो चीज उनके पास है उनको लेकर ही एक्सेल करते हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल। सबने थॉमस अल्वा एडिसन का तो नाम सुना ही होगा।
जब वो 67 ईयर्स के थे, प्रोबेबली 1914 की ये बात है। सो उनकी एक फैक्ट्री थी, उसमें आग लग जाती है। जब उन तक ये बात पहुंचती है कि उनकी फैक्ट्री में आग लग गई है, तो वो वहां पे जाते हैं और सब धुआं धुआं हो रहा होता है, सारा उनकी फैक्ट्री हवा में आग में जल रही होती है। ऐसे में कोई भी कॉमन आदमी होगा बहुत पैनिक हो जाएगा, और क्योंकि वो इतने 67 ईयर्स के थे तो इतने यंग में नहीं थे, उनकी सारी सेविंग, आप यू कैंट इमेजिन कि उन्होंने क्या बोला था उस टाइम पे। एंड दीज आर द वर्ड्स टू बी हर्ड। उन्होंने बोला था कि मेरी जिंदगी की जितनी भी गलतियां हैं वो सब धुआं धुआं हो गई हैं, अब मैं कुछ नया स्टार्ट कर सकता हूं। और उसके 3 महीने बाद ही फोनोग्राफ उन्होंने इन्वेंट कर लिया था। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये पावर होती है पॉजिटिव एटीट्यूड की, जो आपका पूरा आउटलुक शेप करती है। अगर आपको जिंदगी में सफलता चाहिए तो कहीं ना कहीं एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। एटीट्यूड फाउंडेशन होती है हमारे सफलता की। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग बट इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ती है, बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ती है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड का हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत इंफ्लुएंस पड़ता है, हमारी हेल्थ पे भी इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारी फीलिंग हमारे बिहेवियर में डायरेक्ट कोरिलेशन है। हम जैसा फील कर रहे होते हैं हमारा वैसा ही बिहेवियर होता है। अगर हम अपने लिए अच्छा फील कर रहे होते हैं, हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हम नेगेटिव एटीट्यूड की बात करते हैं, तो जो लोग नेगेटिव एटीट्यूड वाले होते हैं हमेशा क्या करते हैं, चीजों के अंदर फॉल्ट ढूंढते हैं। वो एक कहावत है कि जो विनर्स होते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और जो लूजर्स होते हैं वो हमेशा सॉल्यूशंस के अंदर प्रॉब्लम ढूंढते हैं। नेगेटिव पीपल ऑलवेज कंप्लेन। रॉबर्ट फुल्टन ने जब स्टीम बोट का इन्वेंशन किया तो वो उसको इनॉग्रेट करने के लिए हडसन रिवर के पास लेके गए। वहां पे बहुत लोगों की भीड़ जमा हो गई, और उस भीड़ के अंदर काफी लोग खड़े थे। तो वहां पे कुछ इस विचारधारा के लोग थे जो कह रहे थे ये बोट अब कभी चलेगी नहीं, देख लेना तुम, ये तो बस हवाबाजी है। लेकिन जब वो बोट चली तब उन लोगों ने क्या कहा कि ये बोट अब कभी रुकेगी नहीं, देख लेना। सिचुएशन चाहे जो हो, नेगेटिव पीपल आर गोइंग टू बी नेगेटिव एंड दे विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इन देयर लाइव्स। हिस्ट्री इज रिटन बाय द पीपल हु हैविंग पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आप जिंदगी में कुछ जरूर अच्छा करना चाहते हैं तो पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, और कंफर्ट जोन एक ऐसी चीज है, अगर हमें पता भी है ना कि हम कंफर्ट जोन के अंदर है, तो हम उससे बाहर जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि चेंज कभी कभी दर्द भी देता है। अगर आप बहुत मोटे हो चुके हैं या आपको एक्सरसाइज करनी है, आप उस कंफर्ट जोन में हैं आप। लेकिन अगर आप चेंज होना चाहते हैं तो यू विल हैव टू डू एक्सरसाइज, आपको पेन एंड्योर करना पड़ेगा। बट आर यू विलिंग टू डू इट? नो, बिकॉज यू आर इन अ कंफर्ट जोन। कम आउट ऑफ इट। इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, अगर जिंदगी में कुछ अच्छा ही करना है, कुछ बेहतर करना है, कम आउट ऑफ इट। आज के लिए बहुत है। इसके अगली पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एटीट्यूड को चेंज कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।